हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। So we have come to a very, very intense and intimate place in Sri Vrindavan Dham. हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान की एक बहुत ही अंतरंग लीला स्थली पे आए हैं। Sri Govardhan mountain, which you will, I think if you would have come through Kushum Sarovar that way, you would have seen some little bit of Govardhan hill, little bit. तो अभी कुसुम सरोवर आते समय आपको हल्की सी झलक मिली होगी कि कैसे हम गोवर्धन के पास ही बैठे हैं। So Srimati Radharani wanted a special place in Vrindavan Dham, which is very, very intimate, which is very, very private and secluded. तो श्रीमती राधा रानी को वृंदावन में एक स्थली चाहिए थी जो कि काफी अंतरंग हुई हो और पर्सनल हो, where there could be different items, where Siksi and all the gopis can get all the items and can serve Radharani and serve Krishna. और ऐसी स्थली चाहिए थी जहाँ अलग अलग सामग्रियाँ हो जिससे भगवान कृष्ण की सेवा की जा सके। So from the heart of Krishna, Sri Govardhan manifested. So इस इच्छा को देखते हुए कृष्ण के हृदय से गोवर्धन जी प्रकट हुए। So Sri Govardhan mountain, which is actually not just a mountain, it is an expansion of Krishna. तो ये जो गोवर्धन पर्वत है वो केवल कोई साधारण पर्वत नहीं है, वो कृष्ण का ही एक विस्तार है। And that is why Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he came to this place, he didn't even put his lotus feet on any of the stone of Govardhan. तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे यहाँ गोवर्धन में, तो वो इतने सम्मान के साथ उन्होंने गोवर्धन को किया कि उन्होंने अपना चरण भी गोवर्धन के एक पत्थर के ऊपर चरण तक नहीं रखा। Following the footsteps previously prior to Sri Chaitanya Mahaprabhu, devotees used to climb Sri Govardhan. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले ऐसी प्रथा थी कि काफी भक्त गोवर्धन के ऊपर चढ़ते भी थे। But after Sri Chaitanya Mahaprabhu didn't even put his foot on any of the stone of Govardhan, all the Vaishnavas after Sri Chaitanya Mahaprabhu do not climb Sri Govardhan. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने वो गोवर्धन पे नहीं चढ़े थे, उन्होंने अपना चरण भी गोवर्धन पे नहीं रखा था, और इसीलिए उसके बाद जो भी भक्त आते हैं यहाँ पे तो परिक्रमा करते हैं पर गोवर्धन पे चढ़ते नहीं हैं। Sri Govardhan Giriraj is actually Krishna in the mood of devotee. तो ये गोवर्धन जो है वो कृष्ण ही है, लेकिन उनका भाव जो है एक भक्त का है। Sri Giriraj Govardhan is Krishna when he wants to serve all the Brajavasis.
तो गोवर्धन कृष्ण का ही स्वरूप है। जब कृष्ण सभी ब्रजवासियों की सेवा करना चाहते हैं तो वो गिरिराज गोवर्धन बन जाते हैं। In Giriraj Govardhan, there are wonderful special grass that grows, which serves the cows. तो गिरिराज गोवर्धन के आसपास सुंदर सुंदर घास उगती है जो कि गायों की सेवा के लिए भगवान करते हैं। And that grass actually is very fragrant grass. और वो जो घास है वो बहुत ही सुगंधित घास होती है। And it is very soft to chew. और वो चबाने के लिए वो जो घास है बहुत ही नरम होती है। And it gives lot of nourishment. और उस घास को खा के गायों को बहुत ही पुष्टि मिलती है। And you eat little grass, you get lot of milk. तो थोड़ा सा अगर घास गाय खाती है यहाँ गोवर्धन की तो बहुत दूध देती है। So in this way, our acharyas have explained that these are the qualities of the grass that grows in Govardhan. So because Giriraj wants to serve the cows of Vrindavan. तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये गिरिराज के आसपास जो घास उगती है उसकी ऐसी कई विशेषताएं हैं क्योंकि गिरिराज इस तरह सेवा करना चाहते हैं सभी भक्तों की। And then there are a lot of minerals that are found in Giriraj. तो इसी तरह गिरिराज के आसपास बहुत सारे खनिज भी मिलते हैं। We don't know what's the mineral. So the Gopas, when they will come, Yasoda Maharani would decorate the Gopas, Krishna and all the Gopas, the mothers would decorate with lot of ornaments, like Himambha was decorated yesterday. तो जब कृष्ण गोचारण के लिए निकलते थे तो यशोदा महारानी उनको कई अलग अलग सुंदर आभूषणों से सुसज्जित करती थी। And the Gopas would think that these ornaments are not looking good. So they will remove all the ornaments, put it in a, you know how you put everything in a cloth and put it like this. तो सभी कृष्ण के जो गोपालक दोस्त हैं वो कृष्ण का श्रृंगार देखते थे इन आभूषणों से तो वो खुश नहीं होते थे, बोलते थे ये आभूषण अच्छे नहीं है। वो सभी आभूषण कृष्ण से निकाल लेते थे और गठरी बांध के रख लेते थे। And they will also remove all their ornaments and put in big little cloth and put it on a stick. तो अपने जो बाकी जो गोप सखा हैं हमने वो भी फिर- तो अलग अलग अपने आभूषण उतार लेते थे और गठरी में बांध के रख देते थे Because they have to again wear it before going to home. क्योंकि शाम को घर जाते समय फिर से उन्हें वो पहन के ही घर जाना। And then they will come to this Giriraj Govardhan, and then there will be wonderful minerals which are of different colors, blue, yellow, red and green. तो फिर वो यहाँ पे गोवर्धन में आएंगे सभी गोप सखा और गोवर्धन की गुफाओं में अलग अलग जगहों पे सुंदर सुंदर मिनरल मिलते हैं लाल नीले हरे रंग के। And then they will decorate Krishna with wonderful markings. और वो फिर कृष्ण को सजाते थे ये गोप बालक सुंदर सुंदर चिन्हों से। And in some places in Giriraj Govardhan, there would be the kids' play station. तो और कहीं कहीं गोवर्धन में स्थलियां हैं जो कि बच्चों का प्ले स्टेशन ग्राउंड है। And there would be like Pislan, there would be sliding in some places. तो वहाँ पे फिसल पट्टी ऐसे जो बच्चे झूलते हैं वो वाला रहता है। In some places, the stones would be like cups and they will put their prasadam and take. तो कहीं कहीं गोवर्धन के पास जो पत्थर हैं वो प्लेट की तरह है जिसमें अलग अलग कप्स भी बने हुए हैं। And in some places, there will be waterfalls which will be very cool in the summer and very warm in the winters, and they will jump and take bath. और कहीं कहीं गोवर्धन के पास सुंदर सुंदर झरने भी हैं जो एकदम शीतल जल देते हैं गर्मी के समय और गर्म जल देते हैं ठंडी के समय ताकि ये गोप सखा स्नान कर सके। And when they will feel hungry, they will go and get some roots and fruits and very special fruits that grows in Giriraj. तो जब ये गोप सखा खेलते थे उन्हें भूख लगती थी तो गिरिराज बहुत सारे अलग अलग तरीके के फल जड़ मूल ये सब भी बच्चों को प्रदान करते थे। In this way, Giriraj Govardhan, Krishna in the form of Giriraj serves the Gopas. तो इस तरह कृष्ण गिरिराज के रूप में सभी गोप सखाओं की सेवा करते हैं। And then the gopis, they actually get all their wonderful, very fragrant flowers from Giriraj Govardhan. तो इसी तरह गोपियां जो हैं
गिरिराज के जगहों से अलग अलग सुंदर सुगंधित पुष्प जमा करती थी. So the gopis would come here to this place which is called Kusum Ban. तो गोपियां इस जगह पे आती थी प्रायः, जिसका नाम कुसुम वन है. And here in this area there would be very very special fragrant flowers. और इस क्षेत्र में बहुत ही सुंदर अद्भुत सुगंधित फूल. And gopis would pluck these flowers and take for decoration of their houses and decorations of kunjas and making garlands for Krishna and Radharani. तो यहाँ से गोपियां फूल लेके जाती थी प्रायः अपने घरों में कुंज को सजाने के लिए, राधा कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए. At one time when gopis were coming, you know these are some thorny bushes are always there in Vrindavan. If you would have seen, there are a lot of thorns. So Srimati Radharani's sari got, or whatever gopi dress or whatever, got stuck in some of the thorny bushes. तो एक बार गोपियां सब आ रही थी इस क्षेत्र में, और हम देखते हैं कैसे गिरिराज के आसपास कई सारे कांटों की झाड़ियां हैं. तो जब आ रहे थे तो राधा रानी का जो एक पल्लू है वो किसी कांटे में अटक गया. And then Srimati Radharani sat down here, and because she slipped and sat down here, and then Krishna came and removed the thorns from her sari. तो जिस उनका ये पल्लू कांटों में अटक गया था तो वो वहीं बैठ गई, और फिर कृष्ण यहाँ पे आते हैं और उनकी पल्लू को सुलझाते हैं. And then Krishna took the bangle of Srimati Radharani and started combing Srimati Radharani's hair, which had got disabled because she slipped off. तो फिर कृष्ण राधा रानी का कंगन ले लेते हैं और उनके बालों को सुलझाने लगते हैं, क्योंकि वो फिसल गई थी, गिर गई थी. And you would see the picture in this nearby temple just downstairs, which is called the Radha Ban Bihari temple. तो वह चित्र आप नीचे यहाँ मंदिर में देख सकते हैं, इस मंदिर में जिसका नाम है राधा वन बिहारी. And because Krishna took the bangle of Radharani, which is called Kangan, and started combing Radharani's hair, this place is also called Kangan Ban. तो क्योंकि इसी जगह पे कृष्ण ने राधा रानी का कंगन लिया था और उनके बालों को फिर वो कॉम्ब कर रहे थे, तो इस जगह को कंगन वन भी कहा जाता है. How many of you, when you heard the stories of yesterday with the Gopas and the Gopis, how many of you really want that, how nice it would be to dance with Krishna? आप सब में से कितनों ने कल जो कथा सुनी तो कृष्ण की, गोपियों की, गोपाओं की, तो क्या आप सब में से कितनों का इच्छा करता है कि हम भी इस तरह कृष्ण के साथ आनंद लीला करें? So just like all of us are just beginning to practice devotional service, and we get such excited to hear the pastimes of Krishna with the gopis. तो हम सब जो भक्त हैं, अभी तो हमने भगवान की भक्ति प्रारंभ ही की है, और अभी जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो हम इतना रोमांचक लगता है कि हमें इतना आनंद मिलता है. What about great devotees? How much they would be excited when they would hear the stories of Krishna dancing with the gopis. तो आप सोचिए, जो महान भक्त हैं, जो महात्मा साधु पुरुष हैं, उन्हें कितना आनंद मिलता होगा जब वो कथा सुनते हैं कि भगवान कैसे नृत्य करते हैं. So one time Narad Muni was also thinking like this. तो इस तरह एक बार नारद मुनि भी इसी तरह विचार कर रहे थे. He was thinking that I am always going with my veena and playing the veena everywhere, but the way the gopis dance with Krishna is really really nice. तो नारद मुनि सोच रहे थे कि मैं तो अपनी वीणा लेके पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता हूँ, सब जगह जाता हूँ, लेकिन जिस तरह भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, लीला करते हैं, वो तो बहुत ही परम अद्भुत है. And then Narad Muni thought that how do I enter the Ras Leela? नारद मुनि विचार करने लगे कि कैसे मैं भगवान की रास लीला में प्रवेश कर सकता हूँ. And he started playing his veena and came to this place. और अपनी वीणा बजाते हुए नारद मुनि इसी स्थल पे पधारे. And when he came to this place, he wanted to actually participate in the Ras Leela. Lalita and Vishakha, they said that you have actually a male form, so you cannot actually dance nicely. तो नारद मुनि यहाँ पे आए और उनके हृदय में इच्छा थी कि मुझे भी रास लीला में भाग लेना है, परंतु ललिता और विशाखा सखी ने कहा कि आप तो एक पुरुष के शरीर में हैं और इस तरह तो आप रास लीला में भाग नहीं ले सकते. We will give you a crash course on how to dance with Krishna. तो
तो हम आपको एक छोटा सा क्रैश कोर्स देंगे कि कैसे भगवान की रास लीला में डांस करना है। And for getting enrolled in the crash course, you just have to take bath in this Kushum Sarovar. तो इस छोटे से क्रैश कोर्स में भर्ती होने के लिए आपको बस एक डुबकी लगानी होगी इस कुसुम सरोवर में। And Narad Muni just thought, wow, it is so simple, and he dipped inside. नारद मुनि ने सोचा अरे तो बहुत ही सरल है, तो तुरंत उन्होंने कुसुम सरोवर में And when he डुबकी got up, he saw that he is not now Narad Muni. लगाई। जैसे ही वो कुंड के बाहर निकले वो देखे कि अब वो नारद मुनि नहीं रह गए। He became Naradi Gopi. अरे वो नारदी गोपी में परिवर्तित हो गए। And then he looked at Lalita, what happened to me? फिर उन्होंने ललिता सखी को देखा और पूछा कि क्या हो गया मुझे। Lalita Devi said, these are all the pre-preparations before the Ras Leela. ललिता देवी ने कहा कि ये सब तो बस अभी तैयारी है, कैसे आप रास लीला में प्रवेश करेंगे। And then Lalita and Vishakha took Narad Muni inside, and then Naradi Gopi started dancing, and with all the gopis and all Krishna and everyone started serving. And in this way, Narad Muni actually participated in Ras Leela here in this place called Kushum Sarovar. तो इस तरह नारदी गोपी बनने के बाद नारद मुनि को प्रवेश मिला रास लीला में। उन्होंने सेवा की भगवान की रास लीला में, आनंद उपभोग किया, और इस तरह ये लीला इस कुसुम सरोवर में हुई थी। But then Narad Muni told to Lalita and Vishakha that I want to, the previous one, it was good, helpful for me to travel around and preach. तो फिर इस तरह रास लीला में भाग लेने के बाद नारद मुनि पुनः कहते हैं ललिता और विशाखा सखी को कि मुझे पुनः अपना पुरुष शरीर ही चाहिए, क्योंकि वह आसान है अलग अलग जाके मेरे प्रचार करने के लिए। And then Narad Muni comes to this place which is called Naradi Kund. Just opposite, you would have seen the big sign. And there he takes bath and again gets the form of Narad Muni. तो पुनः नारद मुनि यही पास में ही नारद कुंड है, उधर आके डुबकी लगाते हैं, तो पुनः उन्हें अपना पुरुष का शरीर मिल जाता है। And then here in this place, Narad Muni writes the Narad Bhakti Sutra. तो इसी जगह पे पुनः नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र की रचना करते हैं। Going ahead, this is also the place where Uddhav ji stays in Vrindavan Dham. तो यही वो जगह है वृंदावन में जहाँ उद्धव जी शाश्वत रूप से रहते हैं। We know that how when Uddhav came from Dwaraka, because Dwaraka, Uddhav is the topmost devotee. तो हमें सबको पता है कि उद्धव जी द्वारका से आए थे, और द्वारका में उद्धव जी सबसे परम भक्त हैं। And Krishna actually wanted to show to Uddhav what is the love of Vrindavan. और भगवान कृष्ण उद्धव जी को सिखाना चाहते थे कि वृंदावन का प्रेम की महिमा क्या है। So Krishna calls Uddhav and says that you have to deliver my message to all the gopis and make them understand that I am everywhere, I am within their heart, so I am always there with them. तो कृष्ण ने उद्धव जी को बुलाया और कहा कि आप मेरा संदेशा लेके वृंदावन जाइए गोपियों के पास, और उन्हें समझाइए कि मैं तो हमेशा ही परमात्मा के रूप में हर जगह हूँ, हमेशा उनके साथ ही रहता हूँ। So Uddhav ji came actually to deliver a Bhagavad Gita class to Krishna, to gopis and Radharani. तो इस तरह उद्धव जी द्वारका से इधर वृंदावन आए गोपियों को भगवत गीता के सिद्धांत सिखाने के। In Bhagavad Gita, Krishna says that I am everywhere, in every atom. तो भगवत गीता में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, मैं हर अणु में बसा हूँ। And that is called the Gyan Yoga. और इसे हम ज्ञान योग के नाम And Uddhav ji thought that if I give this Gyan Yoga to the gopis, they will understand that Krishna is everywhere and they will actually not feel the separation from Krishna. तो उद्धव जी ने ऐसा सोचा कि अगर मैं इस ज्ञान योग के बारे में इन गोपियों को बताऊंगा तो वो समझ जाएंगे कि कृष्ण तो हर जगह है, फिर विरह कैसा, और वो शांत हो And when जाएंगे। Uddhav ji started giving the class, in a class we say Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो उद्धव जी ने अपनी कक्षा चालू की गोपियों को, और कक्षा के प्रारंभ में ही कहा ओम नमो। As soon as the gopis heard the word Vasudeva or Bhagavan or Krishna, they immediately got up and dispersed away from the class. तो जैसे ही गोपियों के कान में ये शब्द गया वासुदेव,
तुरंत वो उठ के चली गई और सब इधर उधर One gopi became Govardhan and said, "Oh, Giriraj has helped us. Come, all the Brajavasis, come under this." तो तुरंत एक गोपी जो है वो गिरिराज बन गई, गिरिराज की तरह वो करने लगी और उसने कहा कि सभी ब्रजवासी आ जाइए, ये गिरिराज है, आपको छत्र छाया में लेगा। One gopi lied down and another gopi started sucking her breast and saying, "Oh, Putana, I will kill you." तो एक गोपी ऐसे लेट गई और दूसरी जो उसकी गोद में थी वो कहने लगी, हे पूतना, मैं तुम्हें मार दूंगा। And another gopi became Trinabrat, another gopi became Kaliya. So like this, all the gopis started behaving in a completely mad way. तो कोई गोपी तृणावत की तरह करने लगी, कोई गोपी कालिया की लीला को मंचन करने लगी, इस तरह सब पागलों की तरह कृष्ण लीला का मंचन करने लगी। Then Uddhav thought that we'll have prasadam and complete the class. उद्धव जी ने सोचा कि क्लास तो नहीं हो पाई, प्रसाद ही कर लेते। But the gopis were not even interested for prasadam. लेकिन गोपियों का किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। And then actually when the gopis calmed down, then Uddhav actually prays that let me become dust of the lotus feet of all the gopis in Vrindavan. तो इस तरह जब थोड़ी देर बाद गोपियां शांत होती हैं तो उद्धव जी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मुझे वृंदावन में एक So फूल all गढ़ of बनने का you मौका मिले। repeat this verse what Uddhav prayed. Asamaho चरण रेणु जुसामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मा लतौ सधीना यादुस्त्यजा स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमिज्ञा आसामहो चरणरेणुजुसामहं आसामहो चरणरेणु जुसामहं वृंदावने किमपि गुल्मा लतौषधीना यादुस्त्यजा स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवे श्रुतिभिर्विमिज्ञा. So the gopis' love was so intense and Uddhav was so affected with that intense love that Uddhav thought that these gopis are so humble, so intense. If I ask them, give the dust of your feet, they would never do that. तो उद्धव जी ने सोचा कि ये गोपियां इतनी विनम्र हैं और इनका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ है कि अगर मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी चरण की रेणु मुझे दीजिए तो ये कभी मुझे नहीं देंगी. But if I become some grass, some gulmas, some plants, some bushes, while plucking flowers, while going around in Vrindavan, I will definitely get the dust of their feet. लेकिन अगर मैं एक घास बन जाता हूँ, गुलमलता बन जाता हूँ, तो जब वह गोपियाँ वृंदावन में विचरण करेंगी तो जरूर उनके चरण मेरे मस्तक पे पड़ेंगे. So Uddhav actually came and did tapasya here and stays here in the form of gulmas. तो उद्धव जी इसी स्थान पे फिर आते हैं और यहीं पे तपस्या करते हैं, भजन करते हैं गुलमलता के रूप में. Just opposite to Kusum Sarovar, if you go and take a turn, there is actually the Uddhav Kund. तो अगर आप पीछे कुसुम सरोवर के पीछे जाते हैं यहाँ टर्न लेके तो पीछे उद्धव कुंड आता है.
But the parikrama marg goes like this, goes through Radha Kund, and then Giriraj turning is there, and then there is Uddhav Kund. So Kusum Sarovar, Giriraj Govardhan, and then there is Uddhav Kund, and we go like this. तो क्योंकि बीच में गिरिराज जी आते हैं, तो हम परिक्रमा जब घूम के जाते हैं तो इस तरफ कुसुम सरोवर है, तो राधा कुंड घूम के उस तरफ उद्धव कुंड आता है. And as you go ahead, we come to Radha Kund and Shyam Kund. तो यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं तो अगली स्थली आती है राधा कुंड और श्याम कुंड. So the village that is there is called the Arishtagram. तो वहाँ जो गांव है उसका नाम अरिष्ट ग्राम है. So Arishtasur came to this place near Govardhan in the form of a bull. तो अरिष्टासुर उस जगह पे आया था एक सांड के रूप में. And he was very, very big, and Krishna actually effortlessly killed Arishtasur. तो अरिष्टासुर बहुत बड़ा था, लेकिन भगवान ने बहुत ही आसानी से उसका वध कर दिया. And then when Krishna killed Arishtasur and then came near Gopis just to show that I killed such a big demon. तो भगवान बहुत ही प्रसन्न थे अरिष्टासुर का वध करके, और वो गोपियों के समक्ष आते हैं दिखाने के लिए कि देखो मैंने Srimati अरिष्टासुर का वध Radharani किया. said to Krishna, don't come near me, don't touch me, because you have got contaminated by killing a bull. Bull is actually dharma. तो तुरंत राधा रानी कृष्ण को डांटती हैं, कहती हैं कि तुम दूर रहना, बिल्कुल हमारे पास मत आना, क्योंकि तुमने एक सांड को, बैल को मारा है, तो तुम अब दूषित हो गए हो. And then Srimati Radharani says, there is only one way you can come and near me and dance with me. If you go all around the universe and start taking bath in all the purifying kundas and the rivers all around the universe. राधा रानी कहती है कि एक ही तरीका है कैसे तुम पुनः शुद्ध हो सकते हो और मेरे पास आ सकते हो, कि तुम्हें इस ब्रह्मांड के सभी तीर्थ स्थलों में जाना होगा और वहाँ स्नान करना होगा, तब जाके शायद ये पाप धुलेगा. And Krishna said, why I will go? All the tirtha sthans will come here and I will take bath in front of you. कृष्ण ने कहा कि मैं क्यों जाऊं सब तीर्थ स्थलों में, मैं यही सारे तीर्थ स्थलों को बुला लूंगा और यही And पे. immediately Krishna summoned and all Prayagraj came, Ganga, Jamuna, Godavari, Narmada, and all the purifying sacred kundas and the rivers they came. तो तुरंत कृष्ण ने आदेश दिया और जितने तीर्थ स्थल हैं, प्रयागराज, गोदावरी, गंगा, यमुना, सब प्रकट हो गए उस स्थान पर. And then there was a beautiful kunda and Krishna took bath in that place. सुंदर कुंड वहां पे बन गया और फिर भगवान ने वहां And then स्नान Krishna went to the gopis and the gopis said, we don't agree that these are all the purifying waters. तो जब गोपियों ने ये देखा तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया. वो बोले हम नहीं मानते हैं कि ये जो है ये शुद्ध जल सभी तीर्थों का जल है. And the gopis became upset that Krishna created such a wonderful kunda which is looking so beautiful, having such wonderful waters. They said to all the sakhis that we will also have our own kunda. तो गोपियां जो है थोड़ी दुखित हो गई, हताश हो गई कि कृष्ण ने इतना सुंदर कुंड कैसे बना लिया अपने लिए. तो उन्होंने निश्चय किया कि हम भी एक कुंड So बनाएंगे. they started taking their bangles and digging the earth to make a kunda. तो गोपियां तो साधारण थी, तो क्या करती हैं, अपने कंगन निकाल लिए और अपने कंगन से ही वहां खोद So के in this way कुंड the बनाने gopis लगे. are so simple. If we apply logic, how can you take out bangle? Even big bulldozers and JCBs cannot make kundas. तो गोपियां जो हैं ब्रज की, वो इतनी साधारण महिलाएं हैं, सरल महिलाएं हैं कि वो इतना बुद्धि का प्रयोग नहीं करती हैं और वो सोचती भी नहीं है, और तुरंत देखिए कंगन से कैसे कुंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं. And then they started digging, and it would take. And Krishna was thinking it would take, I think, millions of years, and for millions of years I will not have Ras Leela. कृष्ण ने जब देखा ये गोपियों का प्रयास, तो उन्होंने सोचा अरे ये तो कंगन से कुंड बना रही हैं, ये तो करोड़ों साल लग जाएंगे और तब तक तो फिर कोई मेरी लीला नहीं हो पाएगी. And then Krishna called all the purifying rivers and all Ganga, Jamuna, and they all in their personified form they went to Srimati Radharani and paid Dandavat. तो कृष्ण ने तुरंत सभी तीर्थ स्थलों के जो साक्षात स्वरूप देवियों को बुलाया और वो सभी राधा रानी के समक्ष प्रकट हुए. And they took permission of Srimati Radharani and filled the entire place with their waters. तो उन्होंने राधा रानी की
परमिशन लिया और फिर उनका कुंड को भी उन्होंने भर दिया। And that became Radha Kund, and this kund became Shyama Kund. तो इस तरह राधा रानी का कुंड राधा कुंड बना और बगल में ही श्याम कुंड। And Krishna told Radharani that your kunda, Radha Kunda, is more dear to me than any place in Vrindavan Dham. तो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये जो तुम्हारा कुंड है राधा कुंड, वो मुझे सबसे परम प्रिय है वृंदावन की सभी लीला स्थल। Oh Radhe, your kunda is as dear to me as you are. तो कृष्ण कहते हैं कि ये कुंड मुझे उतना ही प्रिय है जितना तुम स्वयं मुझे प्रिय हो। So from that day on, in Radha Kund and Shyama Kund, Krishna and all the gopis would come and do their wonderful pastimes. तो उस दिन के बाद कृष्ण और गोपियां सभी वहां पे मिलते थे और सुंदर लीलाएं करते थे। As Krishna left and 5,000 years ago, and when Sri Chaitanya Mahaprabhu came, he started searching, where is Radha Kund, where is Shyama Kund? तो 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्थल पे आते हैं गोवर्धन के पास, तो वो खोज करने लगते हैं कि श्याम कुंड There राधा were कुंड some कहाँ है? rice fields and wheat fields, paddy fields, and in between Sri Chaitanya Mahaprabhu saw a puddle where some waters were coming out. तो यहाँ जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ भ्रमण करने लगे तो देखा कि हर तरफ धान के खेत ही थे, कुछ भी नहीं था। और तभी उन्होंने देखा कि छोटे छोटे जो puddle है, I don't know, it's called puddle. छोटा खड्डा, And from there water was coming out. और कुछ पानी वहां से निकल रहा था। And then Sri Chaitanya Mahaprabhu called all the Brajavasis and identified again Radha Kund and Shyama Kund. तो सभी ब्रजवासियों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया और वो जो छोटा सा गड्ढा था पानी का, उन्होंने कहा कि यही श्याम And then कुंड राधा कुंड है। a little bit of bigger kunda was made by the Brajavasis, and Sri Chaitanya Mahaprabhu actually rediscovered Radha Kund and Shyama Kund. तो ब्रजवासियों के द्वारा फिर वहाँ पे थोड़ा और बड़ा कुंड बनाया गया और श्री चैतन्य महाप्रभु ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड को पुनः स्थापित किया। So sitting in this place, let us chant and sing this wonderful song. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. So please open the booklet, and I want all of you to sing very intensely this song.